हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल स्टडी पॉइंट पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनटीपीसी ग्रुप डी और जेल वार्डन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। जेल वार्डन का भी एग्जाम है 19 और 20 तारीख को, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। और मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँगा, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही मदद मिल सके। तो चलिए मैं आप सभी को क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों का वो ये है कि मेघदूत के लेखक कौन है। मेघदूत जो एक काव्य है उसके लेखक कौन है, तो कौन है बताए। तो मेघदूत जो काव्य है उसके लेखक कौन है, कालिदास हैं या सूरदास हैं, तुलसीदास हैं या फिर कबीरदास हैं। तो मेघदूत जो है काव्य है उसके लेखक हैं कालिदास ने कालिदास जी ने लिखा था। ये कहानी है, एक यक्ष की कहानी है, जिसे अलकापुरी से कुबेर निष्कासित कर देता है और वो जाके पहाड़ों पे रहने लगता है। तो वहाँ पर जो वो बरसात का मौसम चालू होता है तो उसको अपनी प्रेमिका की याद आने लगती है। तो वो प्रेमिका की याद आने लगता है तो वो अलकापुरी जा नहीं सकता, तो इसलिए वो अपने दूत को भेजता है। तो उसी पे आधारित है ये कहानी है मेघदूत, जिसे कालिदास ने लिखा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक स्वयं को इंडिया का इंटरनेशनल बैंक होने का दावा करता है। कौन सा बैंक है जो स्वयं को इंडिया का इंटरनेशनल बैंक होने का दावा करता है। बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर विजया बैंक। तो कौन सा बैंक है जो अपने आप को इंडिया का इंटरनेशनल बैंक होने का दावा करता है, तो कौन सा बैंक है, तो वो बैंक है, तो उसका सही जो आंसर है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है वो अपने को इंडिया का इंटरनेशनल बैंक होने का दावा करता है। ठीक है, और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो कितनी सीटें आरक्षित हैं वो है कितनी सीटें हैं 84 सीटें, 84 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, और लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें जो है कि आरक्षित है, वो है अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रथम परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था। तो प्रथम जो परमवीर चक्र था वो उसे किसे सम्मानित किया गया था, तो प्रथम परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया, सोमनाथ शर्मा को, होशियार सिंह को, या अल्बर्ट एक्का को, या अब्दुल हमीद को। तो किसे किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर है सोमनाथ शर्मा को सम्मानित किया गया था 3 नवंबर 1947 को। 3 नवंबर 1947 को सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था पहली बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी। जो सबसे ज़्यादा देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है, नील नदी है, डेन्यूब नदी है, या फिर राइन नदी है, या एमेंजेन नदी है। तो बताइए कौन से सबसे ज़्यादा देशों से गुजरने वाली कौन सी नदी है। तो इसका राइट आंसर है नील नदी। नील नदी जो सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है, जिसे 11 देशों से होकर गुजरती है। तो
11 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर जो है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? कौन सा सबसे मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है टमाटर में। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एनटीपीसी ग्रुप डी और जेल वार्डन में। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वह है, बच्चों के लिए मिड डे मील योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, बच्चों के लिए मिड डे मील योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य कौन सा था भाई? तो उत्तर प्रदेश था या गुजरात था या तमिलनाडु था या फिर मध्य प्रदेश था? तो कौन सा था? तो पहला राज्य जो था वो था तमिलनाडु। पहला राज्य था वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने पहले मिड डे मील योजना का प्रारंभ करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो आपका वो ये है कि तुंगभद्रा सहायक नदी है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की, गोदावरी नदी की, महानदी की या फिर कृष्णा नदी की? तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो इन्वर्टर जो बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो उसमें तो H2SO4, H2SO इसका राइट आंसर है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को, 15 सितंबर को, 14 अक्टूबर को या फिर 16 दिसंबर को? तो विश्व लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? BSF, ITBP, SSB या फिर असम राइफल? कौन सा है? कौन सा है सबसे पुराना अर्धसैनिक बल भारत का? कौन सा है? तो वह है असम राइफल। वह है असम राइफल। असम राइफल जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? प्रारंभ में कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 14, 18, 22 या फिर 20?
तो प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो प्रारंभ में 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। फिर उसके बाद कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया था। 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक समूह में कितने बैंक शामिल होते हैं? विश्व का जो बैंक समूह है, विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक, तो उसमें कितने बैंक शामिल होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? कितने बैंक शामिल होते हैं विश्व बैंक समूह में? कितने बैंक शामिल होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो उसमें होते हैं 5 बैंक शामिल होते हैं। कितने बैंक शामिल होते हैं? 5 बैंक शामिल होते हैं। ठीक है, 5 बैंक शामिल होते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संबंध किस अनुच्छेद में है? भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसे संविधान में किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा? तो आर्टिकल 66 में, या आर्टिकल 67 में, या आर्टिकल 68 में, या फिर आर्टिकल 69 में? तो अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68 या अनुच्छेद 69 में। तो किस में कहा गया है? इसमें कहा गया है अनुच्छेद 66 में, अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होगा। ठीक है, चल फिर अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? किसने कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो? तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया, कहा था? किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था? तो उसे कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद, जिसका सही आंसर है बी है, दयानंद सरस्वती ने कहा था। इन्होंने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1875 ईस्वी में। तो आज के लिए इतना ही। हम ऐसे और भी वीडियो लाते रहेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित जीके के ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।